Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are doing well. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है ना मैंने टेंसेस करवाए थे आप लोगों को। टेंसेस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो मैं पास्ट से मैंने स्टार्ट किया था। तो लास्ट लेक्चर जो है ना मेरा पास्ट इंडेफिनाइट के हवाले से इंडेफिनेट के हवाले से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अब मैं आज जो लेक्चर कवर करवाऊँगी वो है पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस का मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर जी। तो ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जी पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पास्ट कंटिन्यूस का क्या मतलब है, ये कौन सा टेंस है और इस टेंस में क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक ग्रामर है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवा रही हूँ। पास्ट कंटिन्यूस जर्नली जो यूज़ होता है, द पास्ट कंटिन्यूस इज़ यूज फॉर एन एक्शन विच इज़ डन इन द पास्ट, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो माजी में हो रहा था, यानी कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं या हम किसी के बारे में कह रहे होते हैं कि वो कल शाम के 4 बजे वो खाना खा रहा था या खाना खा रही थी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूस तो है, लेकिन वो प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, वो पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यूसली हो रहा हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस कहलाता है। ठीक है, बेसिकली द पास्ट कंटिन्यूस इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच कंटिन्यूसली डन इन द पास्ट। ठीक है, तो कंटिन्यूसली हो रहा हो। तो ये बहुत ही बेसिक एक डेफिनेशन है। इसके अलावा अब मैंने आपके सामने जो ये फॉर्मूला लिखा है वो एक सिंपल सेंटेंस का है, अफर्मेटिव का है। अब मैं इसमें जो ना अब नेगेटिव भी देखते हैं, इंटरोगेटिव भी देखते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वर्ब किस प्रोनाउन के साथ आता है और वॉज किस प्रोनाउन के साथ आता है। ठीक है गाइस, स्टूडेंट सॉरी, आई, ही, शी, इट जब भी सेंटेंस में आएगा सो एज अ सब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज़ अ पर्टिकुलर इट सेल्फ एज अ प्रोनाउन, बट इन सब्जेक्ट वी कंसीडर इट इज़ अ सब्जेक्ट। ओके, सो आई, ही, शी एंड इट जब भी आएगा तो इसके साथ हम हमेशा वॉज लगाएंगे, और वी, यू, दे जब भी आएगा तो हम इसके साथ वर्ड लगाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन है, इसमें सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये मैंने यहाँ लिख दी। तो वाज के साथ कौन कौन से आएंगे सॉरी, और वर्ड के साथ। तो मैं अब इसका आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का भी बताती हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैंने नेगेटिव का फॉर्मूला लिख लिया है। पहले मैंने इसके कुछ सेंटेंस लिखे कि मैंने सेंटेंस नहीं लिखवाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इन्हीं का मैंने ही लिया, इस सब्जेक्ट का। ही वॉज पोस्टिंग द लेटर, वो लेटर पोस्ट कर रहा था, तो ये पास्ट की बात है और जो एक्शन है वो हमारा बताता है कि वो कंटिन्यूस है। तो ही वॉज पोस्टिंग द लेटर। इसी तरीके से मैं दे के साथ मैंने सेंटेंस बनाया, दे वर प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग, वो लोग मेरी खुशखती की या मेरी हैंड राइटिंग की तारीफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है दे के साथ वर आता है, तो मैंने इसका ही सेंटेंस बनाया है। अब नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इसी का नेगेटिव बनाती हूँ। ही वॉज नॉट पोस्टिंग द लेटर, वो लेटर को पोस्ट नहीं कर रहा था। दे वर नॉट प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग, इसी सेंटेंस का मैंने नेगेटिव बनाया है कि वो मेरी हैंड राइटिंग की तारीफ़ नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग। तो अब हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इंटेरोगेटिव के भी सेंटेंस लिख दिए। पहले फॉर्मूला वॉज और वर, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दिस वन इज़ द कंपलसरी। स्टूडेंट्स को मैं अक्सर देखती हूँ कि वो इंटेरोगेटिव बनाते बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, भूल जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में यही हुआ है, बड़ी क्लासेस के तो नहीं, लेकिन जैसे टेंसेस हमने पढ़ाए 6-7 के बच्चों को। ठीक है, तो सेंटेंस बिल्कुल वो सही बनाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो इससे ही होता है कि आपका पूरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव का इनकरेक्ट हो जाता है, चाहे आपने स्ट्रक्चर बिल्कुल ही सही क्यों ना बनाया हो। कुछ टीचर्स होते हैं जो हाफ जो ना मार्क्स दे देते हैं, लेकिन
जो स्ट्रिक्टली चेकिंग है वो नहीं देते, तो ये आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, अब मैं इसी का बनाती हूँ। वॉज ही पोस्टिंग द लेटर, ही वॉज पोस्टिंग द लेटर का इंटेरोगेटिव, वॉज ही पोस्टिंग द लेटर, क्या वो लेटर पोस्ट कर रहा था, तो ये एक सवालिया हो गया ना, सवालिया जुमला हो गया। वर दे प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग, क्या वो मेरी हैंड राइटिंग की तारीफ़ कर रहे थे, नहीं कर रहे होंगे क्योंकि मेरी अभी इस वक्त हैंड राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं नेक्स्ट पेज पे ना एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, उससे थोड़ी और आसानी हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने कुछ 2 सेंटेंस लिखे हैं जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है, और 2 ऐसे हैं जिनको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम पूरी शाम रेडियो सुन रहे थे। तो उसका नेगेटिव तो ये होगा वी वर नॉट। स्टूडेंट्स ये देखें, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, इसका नेगेटिव ये वी वर नॉट लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, हम पूरी शाम रेडियो नहीं सुन रहे थे। और इसका इंटेरोगेटिव ये होगा वर वी लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, क्या हम पूरी शाम रेडियो सुन रहे थे। ठीक है, अब सेकंड वन है व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, ही वॉज प्लेइंग चेस, तो वो चेस खेल रहा था। अब देखें जो ये वाला है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है, तो दिस नॉट रेफर टू द कंटिन्यूस। तो हम इसमें पूरा एक सेंस भी है कि जब मैंने उसे देखा तो वो चेस खेल रहा था। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, जब मैंने उसको देखा तो वो चेस नहीं खेल रहा था। व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज नॉट प्लेइंग चेस, इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, जब मैंने उसे देखा तो क्या वो चेस खेल रहा था। अब देखिए सवाल बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, व्हेन आई सॉ हिम वॉज ही प्लेइंग चेस, तो ये एक बात ये है। ठीक है, अब ये है करेक्ट दैम, इसमें कोई भी इंटेरोगेटिव का ये सेंटेंस है, बट ये बहुत गलत ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो मुझे इसको सही करना है। अब बताएं कैसे सही होगा। वॉज सिंगिंग शी वेरी नाइसली, तो सबसे पहले तो इसका जो सिंपल सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, शी वॉज सिंगिंग वेरी नाइसली। मैंने इसका सिंपल बना दिया, एफर्मेटिव बना दिया, वो बहुत अच्छा गा रही थी। अब इसका इंटेरोगेटिव क्या होगा, मैं नेगेटिव नहीं बना रही, अभी मैं सिर्फ इंटेरोगेटिव बना रही हूँ। वॉज शी सिंगिंग वेरी नाइसली, क्या वो बहुत अच्छा गा रही थी। ये इंटेरोगेटिव का था ना, तो हमें पहले सिंपल बनाना था, फिर इसी इंटेरोगेटिव की फॉर्म को हमने सही ऑर्डर में लिखना था। तो हेल्पिंग वर्ब उन्होंने पहले लगा दिया था, सब्जेक्ट बाद में, दैट्स वाज इनकरेक्ट, तो ये सही है। अच्छा अब हम देखेंगे दूसरा वन क्या है, प्लेइंग वी वर इन द गार्डन, तो इसका एफर्मेटिव क्या होगा, वी वर प्लेइंग इन द गार्डन। पहले हम सिंपल बनाएंगे, वी वर प्लेइंग इन द गार्डन, ये मैंने एफर्मेटिव बना लिया। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, वर वी प्लेइंग इन द गार्डन। आई होप कि आपको सबको ये समझ में आया होगा। मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी अब थोड़ा जल्दी करूँगी ताकि मेरे टेंसेस कंप्लीट हो जाएं, तो फिर मैं अभी जो मेरे ख्याल से बीकॉम के नहीं एडीसी या एडीए वगैरह के जो पेपर होंगे, तो थोड़ा मैं उसका भी आप लोगों को रिवाइज़ करवा दूँ, कुछ बुक से करवा दूँगी, कुछ मॉडल्स पर वगैरह करवा दूँगी 5 ईयर से। कुछ आर्टिकल्स तो मैंने डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपको आर्टिकल्स देखने हैं, और मैंने आर्टिकल्स के 5 ईयर भी करवाएं, तो फिर वो आप मेरे चैनल की ना प्लेलिस्ट पे है, तो आप जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज़ इंशाल्लाह पहले मैं लेकिन ये टेंसेस कंप्लीट करवाऊँगी, फिर मैं या साथ साथ देखूँगी कि अगर मैं कोई एक आध चैप्टर आपको पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को ना जो वो करवाना है, जो अनसीन पैसेज आता है ना, उसमें वो किस ट्रिक से वो पैसेज देता है, और उसमें आप लोगों को आपकी बुक के चैप्टर में से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वो वर्ड्स देता है, उसकी हमें मीनिंग ना सिमिलर करके मैच करनी होती है। क्योंकि मैंने 2019 में मैंने पेपर दिया था, तो हमारे टीचर ने, जो हमारे सर हमें पढ़ाते थे, उन्होंने हमें एडवाइस की थी कि हर वर्ड की ट्रांसलेशन आप लिखें, मीनिंग लिखें। तो मैंने हर वर्ड की बुक का एक एक चैप्टर पढ़ा था, एक एक स्टोरी पढ़ी थी, और जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन लिखी थी इंग्लिश में भी उर्दू में भी, तो उससे मुझे ये हुआ था कि जब मेरे टाइम पे जो पैसेज आया था ना, तो उसमें ना कुछ वर्ड्स थे,
फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनकी मीनिंग्स लिखी गई थी और हमें उसको मैच करना था कि किस वर्ड की मीनिंग क्या है। तो मुझे पता था, तो मैंने वो अनसीन पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन था ना वो मैंने आसानी से कर लिया था। एंड आई हैव गॉट 60 मार्क्स इन माई बीकॉम फंक्शनल इंग्लिश, विच आई थिंक के और भी अच्छे आ सकते थे, लेकिन ये कि मैंने ऐसे वगैरह ज़्यादा अच्छा नहीं किया था। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों से वो शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो पहले मेरा ये कंप्लीट हो जाए या मैं इसके साथ ही करवा दूँगी, बस दुआओं में याद रखिएगा। और अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी आपको इसमें से अगर कुछ आपको गलत भी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल काइंडली मैनर में, बहुत ही सॉफ्ट मैनर में, ठीक है। कमेंट्स और गाइडलाइंस हम देखते हैं, ठीक है। चलो, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।